हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रेम सीखना पड़ता है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल में फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेम सीखना पड़ता है। प्रश्नकर्ता: जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बेईमानी एकदम मुंह फाड़े खाने को खड़ी रहती है और मैं अपनी बची हुई सेल्फ इमेज, आत्म छवि को लेकर भागता हूँ, इस डर से कि उसे भी खो ना दूँ। इस दलदल से निकलने का समाधान प्रेम प्रतीत होता है, पर वो तो जीवन में नदारद है। कैसे खोजूं? आचार्य प्रशांत। 14वां अध्याय था। तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, या बस अपनी परेशानियां बताओगे? सब परेशानियों का जो इलाज है उसको पता नहीं। तुमने पढ़ा कि नहीं? एक अर्ध श्लोक उद्धृत करते कुछ बताते कि क्या पढ़ा, क्या सीखा, तो कुछ मज़ा आता। ये मैं समाधान ही बता रहा हूँ। यही समाधान है। प्रेम और कहाँ से आएगा? आज की चर्चा के आरंभ में ही मैंने कहा था कि बच्चों को प्रेम माँ की बच्चेदानी से नहीं मिल जाना है। हमें प्रेम सीखना पड़ेगा। बिल्कुल भी इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि प्रेम तो नेचुरल है, नैसर्गिक होता है ना, वो तो हम खुद ही सीख लेंगे। वो तो जानवरों को भी होता है। प्रेम तो आदमी को सीखना थोड़ी पड़ेगा। पहली बात, जानवरों में प्रेम नहीं होता। जानवरों में प्राकृतिक सौहार्द हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम का वरदान या प्रेम की संभावना तो बस इंसान को ही मिली है। वो भी संभावना मात्र है, वो भी संभावना भर है। प्रेम तो तभी मिलेगा जब जाओ कृष्ण जैसी किसी के पास। आज मौका था, काहे चूक रहे हो? हमारी जो रोजमर्रा की उलझनें होती हैं, उनको अगर आप सीधे सीधे सुलझाने चलोगे तो सुलझने वाली नहीं हैं। जैसे कि किसी की खाल पर एक छोटा सा धब्बा दिखाई देता हो और वो मेलिगंट घातक हो। स्किन त्वचा कैंसर है और वो उसको खुरचे की उस पर मलहम लगाए, कुछ होगा क्या? उसका सीधा इलाज कुछ नहीं है। वह सिस्टम डिसऑर्डर, प्रणालीगत विकार है। उसके लिए पूरे तंत्र का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कि वो जो कैंसर है जो खाल पर ही दिखाई दे रहा है, हो सकता है अंदर ही अंदर हड्डी में पहुंच गया हो। भूलना पड़ता है अपनी तात्कालिक समस्या को अपनी समस्या से हटकर प्रयोग के तौर पर किसी ऐसी जगह पर जाना पड़ता है, किसी ऐसे के पास जाना पड़ता है जो आपकी समस्याओं से बहुत ऊपर का हो। थोड़ी वक्त वहाँ गुजार कर के फिर देखिए कि जो समस्या सबसे पहले महत्वपूर्ण लग रही थी, अब लग भी रही है क्या? ये दो तरीके हैं। एक तरीका होता है जिज्ञासुओं के लिए। उनसे मैं कहता हूँ, अपनी समस्याओं के भीतर घुस जाओ, वहीं गड्ढा कर दो। अगर समस्या की जड़ में पहुँच गए तो समाधान भी मिल जाएगा। लेकिन सब ऐसा नहीं कर पाते।
कि वो साफ तौर पर देख ले कि ये समस्या कहाँ से आ रही है और किसको आ रही। तो दूसरों का तरीका होता है कि समस्याओं से बिल्कुल दूर हट जाओ, किसी दूसरी जगह पहुंच जाओ जो कि तुम्हारी समस्याओं से बहुत ऊपर की हो, और वहां बैठकर फिर बताओ कि तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है। दोनों ही तरीके उपयोगी होते हैं। काल और स्थिति पर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सा तरीका चलेगा। आपकी बातें जहाँ तक पढ़ रहा हूँ, आपके लिए शायद यही उपयोगी है कि ये चीज़ें आपने आपकी समस्या लिखी है, इससे थोड़ा दूर जाएं। अभी कृष्ण तत्व का माहौल है, पढ़ लीजिए गीता। कोर्स में आपने नामांकन करा है ना, उसका लाभ उठा लीजिए। हो सकता है कि उसके बाद ये बात बहुत बड़ी लगी ही ना। तो दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप लोग गीता ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। आप लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मैं इसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।